चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के काम क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और दूसरे नाम से क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है एक फ्लोर फंक्शन, क्योंकि ये फ्लोर की तरह काम करता है और इसका बेटा ग्राफ भी ऐसा ही आता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है जिसमें लास्ट पॉइंट पर सर्कल होता है, तो इसीलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को ऐसे क्लोज्ड बॉक्सेस में बंद कर देते हैं या ऐसे नीचे से उसको बंद करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है या किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकलता है। जैसा नाम वैसा काम, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर पर राउंड ऑफ कर देना, यानी कंप्लीट और छोटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने दो नंबर मैंने गिवन किए हुए हैं कि 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। देखिए बेटा, 4.8 दो जगह पूरा होता है जाकर, या तो 4 पर या 5 पर। इसके आसपास दो ही इंटीजर हैं। अब हमें क्या देखना है, कंप्लीट एंड छोटी वैल्यू। दैट्स वाई हम किसको चूज करेंगे, 4 को। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर -4.8 हो तो ये भी कंप्लीट -4 और -5 पर होता है। बट अगेन हमें कंप्लीट एंड छोटी वैल्यू को करना है सिलेक्ट, और यहाँ पर छोटी वैल्यू क्या है, -5। दैट इज़ वाई इसका आंसर -5 होता है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। और 0.1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो बेटा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखेंगे कि फॉर एनी नंबर द फ्रैक्शनल पार्ट इज गिवन एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 7.8 लिया है तो बेटा आप सभी जानते हो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.8 है। तो अब हमें इसको निकालना कैसे होगा, हम क्या करेंगे, अगर 7.8 में से इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम घटा दें तो यानी ये 7.8 में से 7 घट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 0.8, जो इसका क्या हुआ, एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो यही है जो आपको ध्यान रखना है कि फॉर एनी नंबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रिप्रेजेंट करता है उसके फ्रैक्शनल पार्ट को। नेक्स्ट, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भाई किसी भी नंबर में अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें दिया गया है और उसमें एक इंटीजर जोड़ा या घटाया गया है तो हम उसको इंटीजर को साथ में अलग लिख देंगे और ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। यानी देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.8 प्लस 6 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.8 प्लस में 6। इंटीजर को हम साइड में रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से उसके अंदर से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू फाइंड द पावर ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। इसको देखिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका तो यही है, बट मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपको 4 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर ढूंढनी है कि कितनी आएगी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी इसके अंदर 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 2 तो यहाँ से और 2 की पावर 1 यहाँ से, यानी 3 आ रहा है अपना आंसर। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, अगर 4 फैक्टोरियल है तो n आपका 4 हो जाएगा और p आपका 2 हो जाएगा। तो आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है। देखिए, पहले 4/2 का ग्रेटेस्ट ले लीजिए, फिर 4/2 के स्क्वायर का ले लीजिए, फिर 4/2 के क्यूब का ले लीजिए और चलते जाइए, चलते जाइए। और देखिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 4/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2, फिर 4/2 का स्क्वायर यानी 4/4, और 4/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो यानी 2 + 1, और आगे जाओगे तो पॉइंटों में रिजल्ट आएगा और पॉइंटों में रिजल्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3। तो बेटा इसका मतलब क्या है, n/p प्लस n/p का स्क्वायर प्लस n/p की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 चलते रहो, और सबका क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है।
आपको होप सो बात समझ में आ गई होगी। इसी के चलते मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है कि भाई पावर ऑफ प्राइम 3 इन 10 फैक्टोरियल। तो आप क्या करो, 10/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 10/3 के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 10/3 के क्यूब का, और चलते जाइए। अब देखिए 10/3 यानी कितना होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग पर जाएगा, तो फिर हम इसका रिजल्ट 3 लिख देंगे। और 10/9 यानी ये 1 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, तो इसका रिजल्ट 1 लिख देंगे। 10/27 बेटा ये 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया और आगे सारा 0 चलता रहेगा। तो यानी कि भाई 3 की मैक्सिमम पावर जो 10 फैक्टोरियल में है वो क्या है, 4 है। तो यही आपका रिजल्ट यहाँ तक रहता है। नेक्स्ट आपका हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बेटा जी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमें देखना है डिफरेंट डिफरेंट नंबर के टेस्ट। और क्योंकि मैं आपको टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझूंगा कि आपको जस्ट रूल समझा दूंगा तो आपको आ जाएगा। फिर भी अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी हर एक रूल के लिए कि भाई रूल को सर अप्लाई करके भी दिखाओ, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा। जस्ट आपको कमेंट्स में उसके लिए एक बारी मेरे को कहना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर 2 या 2 के स्क्वायर या 2 का क्यूब या सो ऑन। अब आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि 2 का जो स्क्वायर है यानी उसको 4 कहेंगे, 2 का जो क्यूब है यानी उसको 8 कहेंगे, और सो ऑन यानी 2 की पावर्स के लिए हम चलते रहेंगे। तो बेटा जी अभी ध्यान से सुनिएगा कि हम 2 के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। यानी देखिए अगर कोई नंबर है आपको 4876, तो बेटा अगर इसकी लास्ट डिजिट इवन है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यही कहता है कि भाई 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। अब इसको बेटा दूसरे शब्दों में मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, यही ना। तो देख इसी के साथ हमारा 2 के स्क्वायर यानी 4 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बन जाता है कि अभी यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए थी, तो यहाँ कितनी होगी, 2 का स्क्वायर है ना, तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो किससे, 2 के स्क्वायर से यानी 4 से। यानी अगर लास्ट की 2 डिजिट जैसे 6888688, बेटा इसकी लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 8 के लिए हम बात करें तो लास्ट की 8 2 का क्यूब होता है, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो, जैसे 868, बेटा इसकी लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड नहीं हो रही 8 से, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो ऐसे ही बेटा 2 का रूल चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पर 16 की बात करें 2 की 4, तो लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेबल बाय 2 की पावर 4, दैट्स ऑल। नेक्स्ट बेटा 3 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। अब 3 के लिए बेटा 3 के लिए जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट चल रही थी 2 के लिए, तो यहाँ पर चलेंगी सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, 3 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइजिबल हो। 3 का स्क्वायर यानी 9 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो। और 3 का क्यूब यानी 27 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स 27 से डिविजिबल हो। तो बस ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। होप सो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 5 कहता है कि भाई जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर की, या तो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 से भाग हो जाएगा, यानी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नंबर 6 के लिए। अब बेटा हमें पता है 6 क्या होता है, 6 2 इंटू 3 होता है। तो इसका मतलब इस पे अगर 2 का और 3 का दोनों डिजिट्स के रूल अगर अप्लाई हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और नंबर की सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी देखिए 616, इसकी बेटा लास्ट डिजिट तो इवन है, बट सम ऑफ डिजिट्स करके देखो 6 6 12 और 1 13 आ रहा है, जो 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये नंबर 6 से भाग नहीं जाएगा। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की बात करेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल आपको लिखकर भी दे रखा है।
इसमें क्या करना होता है बेटा, नंबर की जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस करके बचे हुए नंबर से घटाओ, तब नंबर 7 से डिविजिबल हो तो 7 से हो जाएगा, या 0 आ जाए तो भी हो जाएगा बेटा। तो देखिए ध्यान से, 3948 एक नंबर लिया, उसका क्या किया हमने, उसकी लास्ट डिजिट को अलग किया, उसका ट्वाइस किया और बचा हुआ नंबर है उसको इधर ले आए। तो जब इनको घटाया तो आंसर आया 378। अब इसके भी साथ भी हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे, लास्ट डिजिट का डबल किया, बचे हुए नंबर को इधर ले आया, घटाया तो 21 आ गया बेटा, यानी ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ अगर 21 आया तो ये 7 से भाग जा रहा है, और ये जा रहा है तो बेटा ये भी जा रहा है। तो हमारा इससे नंबर क्लियर हो जाएगा कि 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। होप सो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा बेटा। ये रूल थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है बट इतना मुश्किल नहीं है, फॉर ए टीजीटी स्टूडेंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 10 के लिए। 10 के लिए तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए बेटा 11 के लिए। अब 11 के लिए कुछ खास मतलब वो नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स इक्वल टू 11 के और 0। 11 के 0 यानी या तो 11 का मल्टीपल आ जाए बेटा या 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दे दिया 38115, तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे 3 1 और 5 एक छोड़ के एक चला करो, तो 3 और 1 4 और 5 9, यानी 9 में से बेटा जो बच गया यानी 8, अब इसमें भी एक छोड़ के एक चल लो तो 8 और 1 9, इन दोनों की घटा देख लो ये, तो बेटा अगर 0 आया तो डिविजिबल हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, या बेटा ये कोई मल्टीपल भी आ सकता था, 22 का 11 का कोई मल्टीपल भी आ जाता तो भी हमारा रिजल्ट सेम रहता। नेक्स्ट आ जाइए बेटा फॉर 12। अब 12 भी क्या होता है, 4 × 3 होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, 4 के लिए जो रूल है वो देख लेंगे और जो 3 के लिए रूल है वो देख लेंगे, अगर दोनों अप्लाई होते हैं तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 12, अदरवाइज नॉट। अब आगे बढ़ते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, नंबर की लास्ट डिजिट का 4 टाइम करके बचे हुए नंबर में ऐड करो तो 13 का मल्टीपल होगा तो ठीक है, या 0 होगा तो भी ठीक है। 0 तो बेटा हो नहीं सकता क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो यानी 13 का मल्टीपल होगा तो बात बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 728, हमने इसको अलग किया, 72 में 8 का 4 टाइम्स जोड़ा, आ गया 104। हमने फिर इसको अलग किया, 4 का 4 टाइम्स कितना होता है बेटा 16, और बचे हुए नंबर में हमने ऐड किया 26। अब 26 13 से भाग जाता है, इसका मतलब 26 जाता है तो ये जाता है और ये जाता है तो ये भी जाता है। क्लियर। अब देखिए, अब मैंने इसको आगे बस रूल लिख रखे हैं आप, क्योंकि एक आधे रूल ये हैं कि भाई एक्स्ट्रा पूछे जाएं तो पूछ लें, तो बस इसीलिए कुछ रूल्स लिख रखे हैं। तो 17 का रूल क्या है भाई, जो आखिरी डिजिट है उसका 5 गुना करके बचे हुए नंबर से घटा दो। ऐसे ही 19 का क्या है, यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस करके बचे हुए नंबर में जोड़ दो, फिर अगर 19 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। 23 का क्या है भाई, लास्ट डिजिट का 7 टाइम्स कर दो और रिमेनिंग नंबर में जोड़ दो तो 23 का मल्टीपल आना चाहिए। फिर बेटा 29 का क्या है, लास्ट डिजिट का 3 टाइम कर दो फिर रिमेनिंग नंबर में जोड़ दो तो आना चाहिए मल्टीपल 29 का। बेटा नेक्स्ट है 31। 31 का क्या है कि रिमेनिंग नंबर में से 3 टाइम्स लास्ट डिजिट का घटा दो, अगर 31 का मल्टीपल आता है तो ठीक है वरना नहीं है। नेक्स्ट बेटा रूल नंबर 37, रूल नंबर 13 फॉर 37 कि रिमेनिंग नंबर में से 11 गुना घटा दो लास्ट डिजिट का, फिर अगर 37 टाइम्स आता है तो यस, अदरवाइज नॉट। तो बेटा इसी के साथ आपके मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम। देखिए ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ये जीसीडी पर ही काम करता है। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी बेटा इसका जो दूसरा नाम है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इससे क्या है, ये डिविजिबिलिटी रूल है, यानी डिवाइड करके
डिवाइड करके हम कैसे किसी का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जांपल आपको आपके पास दो नंबर है, एक 351 है, एक 837 है। तो इनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है डिविजिबिलिटी रूल से, तो कुछ नहीं करना, आपको छोटा लेना है, उसको बाहर रखना है, बड़े वाले को अंदर रखना है, डिवाइड करना शुरू कर दो। फिर बेटा मान लो उसकी इससे 2 पे गया 702, फिर उसका रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर आते ही अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको कटघरे में ले आओ, उसको कटघरे में ले आया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अब जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको कटघरे में ले आओ। अब देखो, अब भी रिमाइंडर उसको डिवाइड करो, अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अब जो कर रहा था उसको ले आओ कटघरे में, और ऐसे चलते रहो बेटा, चलते रहो, कहाँ तक चलते रहो, जहाँ तक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर जीरो दे रहा है, और जो ऐसा करेगा वही उसका क्या होगा, जीसीडी होगा। समझ में आ गया। अब बेटा आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, इससे आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी इसमें कर सकते हो, तीन तीन चार चार नंबर का भी एक साथ जीसीडी निकाल सकते हो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। चलिए, आपको ये ही रूल याद रखना है कि भाई लास्ट में रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और छोटे को बाहर रखें और बड़े को अंदर रखें। नेक्स्ट आ जाइए, अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कि भाई इसी ने यूक्लिड ने क्या कहा था कि जीसीडी होता है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा जा सकता है उन नंबर्स को जिनका एचसीएफ है। यानी अगर ए और बी का एचसीएफ निकाल रहे हो तो ए गुणा समथिंग और बी गुणा समथिंग, जो समथिंग क्या होंगे, हमेशा इंटीजर होंगे, तो वो जीसीडी बन जाएगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपका जो एग्जाम्पल लिया था वही लिया। भाई 351 और 837 दो नंबर का जीसीडी 27 आया है, तो बेटा 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 351 इंटू 12 माइनस में 5 इंटू 837। तो ये जो फॉर्म है ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही आती है। नेक्स्ट बेटा, इस फॉर्म का जो नाम है वो ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंडेड यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोला जा सकता है, या जो स्पेशल नाम आपको एमसीक्यू में आ सकता है उसको ध्यान रखना है, तो बेजोउट्स आइडेंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि बेजोउट्स आइडेंटिटी ही एक्सटेंडेड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी टॉपिक की ओर, आज की क्लास का यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है बेटा, ये आपने बिल्कुल वही चीज़ है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, कि भाई किसी भी नंबर को प्राइम का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है और इन अ यूनिक वे। यानी जैसे 12 है, 12 को लिख दिया 2 का स्क्वायर गुना 3, और इसको और किसी भी तरीके से प्राइम की मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता, ये इसका वन एंड ओनली तरीका है। इसमें हम ऑर्डर को मैटर नहीं करते। भाई कोई ऐसे बोले कि भाई 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख दिया तो सर अलग हो गया, तो गलत बात होगी ना बेटा, क्योंकि ऑर्डर का मैटर मल्टीप्लाई में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो बेटा इसी से जो एमसीक्यू आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है वो ध्यान दीजिएगा कि नंबर हैव इंट्रिंसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, हर नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक को क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर, दैट्स व्हाई प्राइम इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स पेशेंस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।